कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, एक फॉर्म एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। फाइल में जाके न्यू में जाके प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करके इसके अंदर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसका फिर जो भी आपने नाम देना हो आप सैम्पल नाम देना। किस पाथ पे आपको सेव करना है, आप यहाँ से पाथ चेंज कर सकते हो उसका। ओके, ये आपका सबसे पहले एक फॉर्म की स्क्रीन ओपन हो गई, एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये जो आपके सामने इस वक्त व्यू नज़र आ रहा है इसको डिज़ाइनर व्यू बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म का डिज़ाइनर व्यू कहलाता है ये। और कोड व्यू में जाने के लिए आप यहाँ से व्यू ऑप्शन में जाके कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर जब आप इसको फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर इस फॉर्म का आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉर्म पे जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, अगर ये आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। नाम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में और नेम प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। नेम प्रॉपर्टी अगर आप चेंज करोगे तो जब भी आप कोड लिखोगे उसमें फिर आपको वही नेम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमने चेंज किया वो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की। टेक्स्ट प्रॉपर्टी सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ होती है जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी अगर आपने यहाँ पे हमारे पास टूल बॉक्स आ जाता है। टूल बॉक्स अगर ओपन करना हो तो यहाँ व्यू से जाके ऑप्शन है टूल बॉक्स ओपन करने का हमारे पास। सही है, फिर यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रोल्स आ जाते हैं। सही है, अगर हमें कुछ टेक्स्ट टाइप करना हो, यूज़र से इनपुट के लिए यूज़ करना हो तो हम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएगा टेक्स्ट बॉक्स, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, अगर हमें इसमें इनिशियली कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी भी। उस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके हम 0 डाल देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो 0 वैल्यू शो करेगा। अगर हम इसे चला के देखें बाय डिफ़ॉल्ट 0 शो हो रहा है। अगर हमें इसके अब चूँकि ये इनपुट फील्ड है हम यूज़र से कुछ भी इसके अंदर इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बटन की। हम एक बटन ले लेते हैं, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। F4 शॉर्टकट की है प्रॉपर्टीज़ में जाने की। बटन के अंदर भी दो चीज़ें, टेक्स्ट हमें क्या दिखाना है हम दिखा देते हैं कैलकुलेट। देखिए सम कर लेते हैं, इसको हम 2 वैल्यूज़ का सम कर रहे हैं। इसके अंदर ये लेते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर यूज़र से इनपुट लेते हैं वैल्यूज़, देन बटन पर क्लिक करेंगे तो वो उसकी वैल्यूज़ को सम कर देगा। अच्छा, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने चेंज की, हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। इसका नाम बटन बना रहा है, हम इसको कर देते हैं BTN सम। इसी तरह इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी चेंज कर देते हैं जो कि हम कोड में यूज़ करेंगे। इसका हम नाम हम कर देते हैं TXT वैल्यू 1। अब हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसका नाम चेंज कर देते हैं, TXT वैल्यू 2 कर देते हैं। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर लेते हैं, उसमें हम 0 सेट कर देते हैं।
इनिशियल वैल्यू में 0 नज़र आ जाए हमें जब एप्लीकेशन रन होगी। फिर हम एक और वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं लेबल। अच्छा, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ सिंपल सा एक डिफरेंस है कि लेबल जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है, मतलब हम लेबल पे यूज़र को कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, कुछ चीज़ इनपुट नहीं ले सकते, कोई भी वैल्यू लेबल के ज़रिए हम इनपुट नहीं ले सकते, टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए हम इनपुट ले सकते हैं। यानी ये टेक्स्ट फील्ड आंसर जी, ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है। सही। एक और लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसका जो है साइज़ बड़ा करने के लिए इसके इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शन होता है लोकेशन का और साइज़ का। अब इस साइज़ को चेंज करोगे तो इसकी साइज़ चेंज हो जाएगी। इस वक्त हम जो है इसका टेक्स्ट रिमूव कर रहे हैं और डायनेमिकली टेक्स्ट सेट करवाएंगे। जो भी यूज़र इन दो पे इनपुट वैल्यू करेगा उसका सम यहाँ पे नज़र आ जाएगा लेवल 2 पे। तो हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं LVL। हेलो, हाँ बेटे, मैं अभी पढ़ाई में लगा हूँ, मैं उसे LVL रिजल्ट कर देता हूँ। सही। क्या बना रहा है एप्लीकेशन? ये एक सैम्पल एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज़ इनपुट लेंगे यूज़र से और उसको सम करा के डिस्प्ले करा देंगे टेबल के ऊपर। ठीक, सही है। इसके बीच कोडिंग करोगे? अभी जो है ये हमने बताया कि ये हमारा डिज़ाइनर व्यू होता है और कोड व्यू में अगर हमने जाना हो तो हम व्यू से जाके कोड में चले जाएंगे तो इसका कोड व्यू ओपन हो जाएगा। अभी अगर हम एप्लीकेशन चलाएं तो आप देख सकते हैं कि यूज़र डायरेक्ट इनपुट कर सकता है, हमें किसी इवेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। सही है। हमें क्या करना है कि यूज़र जब कोई भी 2 वैल्यू इनपुट कर दे उसको सम पे क्लिक करेंगे तो वो उसे कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। सही है। रिजल्ट के उसमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, यहाँ पे हमने लेबल यूज़ किया एक और। अच्छा, तो वो लेबल कहाँ देगा? लेबल रिजल्ट के बराबर में देगा क्योंकि हमने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट मिटा दी, कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं कराया, डायनेमिकली टेक्स्ट दिखाएंगे जब वो 2 वैल्यू को सम कर लेगा। ठीक है, सही है। अब हम चलाते हैं इसको। इसका कोड लिख लेते हैं। सम के बटन है, बटन का जो होता है वो क्लिक इवेंट यूज़ होता है। इस बटन के क्लिक इवेंट पे जाएंगे हम। क्लिक इवेंट पे जाने का तरीका एक तो ये है कि आप बटन सेलेक्ट करो, यहाँ पे इवेंट पे जाओ और यहाँ पे इसके इवेंट्स आ रहे होंगे, सारे इवेंट्स लिस्ट डाउन हो रहे होंगे बटन के। एक कंट्रोल के कौन कौन से इवेंट्स है वो सारे आपको इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। जो कंट्रोल आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे आप और फिर इस इवेंट के बटन पर क्लिक करोगे तो उसके तमाम इवेंट्स आ जाएंगे। इस वक्त हम काम करेंगे बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर। इसके ऊपर हमने करना ये है कि जो लेबल हमने रिजल्ट लिया था उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम रिजल्ट डिस्प्ले करा देंगे। किस चीज़ का? जो टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने इनपुट किया। अब चूँकि ये स्ट्रिंग्स हैं तो ये कॉन्केटिनेट कर लेगा। टेक्स्ट बॉक्स से जब भी आप वैल्यू रीड करते हो तो वो इंटीजर में नहीं मिलती, आपको स्ट्रिंग में मिलती है, लेकिन सम कराने के लिए आपको इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। अभी अगर हम इसे प्ले करेंगे, अब चूँकि इसने दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट तो कर दिया इंटीजर में, लेकिन हम वैल्यू सेट कराने टेक्स्ट बॉक्स पे जो कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग वैल्यू।
अब ये हमारा जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूरा हमारा इंटीजर बन जाएगा। तो इंटीजर को हम सेट करवा रहे हैं स्ट्रिंग पे, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो हमें एक और बार कन्वर्जन करनी पड़ेगी स्ट्रिंग के लिए। रिजल्ट आने के बाद उसको कन्वर्ट करवा लेंगे स्ट्रिंग के अंदर। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने वैल्यू डाली 5 then 10 सम पे क्लिक किया, रिजल्ट दे दिया 50। हमने फिर कोई वैल्यू दी 20 एंड 10 और देन सम किया, उसने 30 कर दिया। इस तरीके से हम सिंपल एक कैलकुलेशन परफॉर्म की है, सम को यूज़ करता है। हमने इसके क्लिक इवेंट पे काम किया। अब हम क्या करते हैं, जो ज़ीरो हमें एग्जीक्यूट करने पे जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में ज़ीरो नज़र आ रहा है ना, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी से सेट किया है। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी ना यूज़ करें, उसके अलावा अगर हमें ज़ीरो सेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम जाएंगे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से ज़ीरो रिमूव कर देंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से ज़ीरो हमने रिमूव कर दिया। देन अगेन हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गए, इसकी नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से हमने ज़ीरो रिमूव कर दिया। फिर हम जाते हैं फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर, यानी जब भी फॉर्म हमारा लोड हो, ये वाला जो फॉर्म जो अभी सेलेक्टेड है, तो उसका यहाँ पे एक इवेंट आता है लोड इवेंट। उसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट txt वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 0। ये कोड इसकी क्या रहती है, txt वैल्यू 1 टेक्स्ट बॉक्स को रेफरेंस के लिए यूज किया कि इस टेक्स्ट बॉक्स का बेसिकली नाम ही है। ये पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम ज़ीरो सेट करवा रहे हैं। पहले हमने प्रॉपर्टी से किया था, अब हम ये करेंगे एप्लीकेशन के लोड इवेंट पे कर रहे हैं। जब भी लोड होगी वो 0 0 इसके अंदर रहती है। जी क्योंकि फॉर्म के लोड इवेंट पे हमने किया था। हम ये भी कर सकते हैं कि जब लोड हो तो लास्ट जो वैल्यू थी वो रखी थी, ये भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वैल्यू आपकी आएगी नहीं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, तो लास्ट वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी आपकी। जब तक आपकी वैल्यू जब तक होल्ड रहेगी, जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है। जहाँ आपकी एप्लीकेशन क्लोज हुई, इसी तरह आप एडिशन के इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि इधर इसका जो नाम हमने प्लस रखा है, सम रखा है, इसकी जगह हम इसको प्लस कर देते हैं। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्लस कर देते हैं, जब भी हम क्लिक करेंगे तो इन दो वैल्यू को प्लस करेगा। ठीक है, हम एक और बटन ले लेते हैं। ये बटन हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि वो बिल्कुल लाइट सा हल्के से वो ग्रे सा लिखा हुआ आ रहा होता है फील्ड के अंदर, जैसे हम क्लिक करते हैं वो रिमूव हो जाता है। समझ गए? हुआ है दूसरे इवेंट्स उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अभी जो है हम इसकी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि इसकी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम काम होगा। इसका जो नेम है वो चेंज कर लेता हूँ। कोड में जाके इसका नाम रख लें, यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पर है ना इसकी नेम प्रॉपर्टी, ये रहा नेम, डिस्प्ले, डिज़ाइन, BTN सब्ट्रैक्शन SUV, और ऊपर आएगा BTN ADD। उसका नाम हम रख चुके ना, BTN सम। सही, सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर लेता है, इस पर डबल क्लिक करता है, प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा और उसी लेवल के ऊपर प्रिंट करना शुरू कर देगा।
सब्ट्रैक्शन प्लस परफॉर्म करें, होगा। इसी में ऐड करें। अब हम ये करते हैं कि एक और फील्ड लेते हैं बटन की रिफ्रेश जगह। करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक नया बटन ऐड करते हैं जनरल का। नहीं, इसी काम बटन को और भी कर कॉपी पेस्ट करते हैं। ये जो लूप है ना ये सही है। लूप है उसके बाद फिर ये ऐसी और ऐसी काम इस बटन को हम बोलते हैं सही। यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि उसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करना है, क्या करना है। यहाँ से वैल्यू उठाएगा और वो उसके अकॉर्डिंगली पहले आप जो बता रहे थे पहले वही करना है। आपने जो सवाल किया वो आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एंटर की 100 और यहाँ पे एंटर की 20, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये 120 कर देगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 80 करेगा, अच्छा, डायरेक्ट क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू कॉन्कैटिनेट नहीं करवाई है। अगर हम कॉन्कैटिनेट करवाते तो हमें रिजल्ट एम्प्टी करवाना पड़ता। अगर ये कंडीशन अब हर बार वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। दोनों फॉल्स हो जाएंगी ये खत्म हुआ। अब हम ये करते हैं, जो हमने लेबल पे रिजल्ट दिखाया था, लेबल पे रिजल्ट दिखाने की जगह हम इसका मैसेज बॉक्स में रिजल्ट प्रिंट डिस्प्ले करवा देंगे। इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो। सही, सिंपल ये करेंगे तो ये अब जो भी रिजल्ट देगा वो हमें मैसेज बॉक्स में देगा। इसमें इक्वल्स टू नहीं आता मैसेज बॉक्स के अंदर। अच्छा जो शो का फंक्शन है उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले वैल्यू करानी है मैसेज बॉक्स में। अगर मैं अब जैसे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हम जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे 80 20, अगर सम पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड करके हमें वैल्यू डिस्प्ले करा देगा 100, और अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखा देगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ इसका आइकन वगैरह डिस्प्ले हो, तो वो किस तरीके से करेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर। उसके अंदर मैसेज बॉक्स के अंदर जब हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैसेज बॉक्स बटन हम कॉमा लगाएंगे, मैसेज बॉक्स बटन। प्रॉपर्टीज का चेक करते हैं। बटन आपने कौन कौन से दिखाने हैं मैसेज बॉक्स के ये अंदर? जो नीचे लिस्ट आ रही है, ये जो टूल टिप आती है, सॉरी, ये टूल टिप कैसे आती ये है? खुद ही डिस्प्ले होती है जब हम डॉट लगाते हैं। हमारा सारा काम कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैसेज बॉक्स आइकन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि आइकन डिस्प्ले करवाना है, आपने बोला कि भाई वार्निंग डिस्प्ले कराना है, एज अ वार्निंग अब या एज अ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा लेते पहले। अच्छा, ये इसके पास ये सिंबल्स, ये पिक्चर्स हैं, Dot ये आएगा। बाय डिफॉल्ट है। देखो डॉट आएगा, वीडियो बन रही है ना, ये देखो डॉट नहीं है। दो फॉर है, ये दो फॉर है, ठीक है। इसमें मैंने वो कंडीशन लिखी जो उसमें लिखी है, इसमें वो कंडीशन लिखी जो उसमें लिखी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा if ये वाली कंडीशन, अगर यहाँ पे जो कंडीशन 0 रहेगा तो उसके बाद मैं x को 1 कर दूंगा और ब्रेक मार दूंगा, इस वाले इंफॉर्मेशन लूप से बाहर आ गया, वही पे ब्रेक मारता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका बंद हो गया, ये मेरे इसका ब्रैकेट बंद हो गया, ये इसका ब्रैकेट है, ये इसका ब्रैकेट है और ये इसका ब्रैकेट है, सही है। ये बंद हो गया। अब मैंने नया ये यहाँ तक वाला मैंने काम किया, ये ठीक है, यहाँ तक। अब मैं
एक और इफ लूँगा जो कि इसके अंदर फर्स्ट वाले लूप के अंदर है। ये वाला इफ है ना, ये फर्स्ट वाले लूप के अंदर है। हाँ तो ये ब्रेक उसका होगा ना जब ये इसमें आएगा। हाँ तो x = 1 बात आया। हम इस पे ऐड करके देख लेते हैं कि अगर रेडियो बटन लिस्ट हो तो रेडियो बटन हो तो उससे हम वैल्यू कैसे लेंगे। 1 की इक्वल है तो यहाँ पे ब्रेक मार दो। रेडियो बटन किस तरीके से काम करता है। बस अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो यहाँ पे ब्रेक मार दो, पूरा टर्मिनल लूप हो गया। वो ये बड़ा लूप भी ब्रेक मार दो। हमने 2 रेडियो बटन ले लिए। और वो निकल जाएगा। अगर वो 1 नहीं है तो वो आप इनको देखता रहेगा। ठीक है, और एक बटन कॉपी कर लिया। अब ये कोड चल रहा है। तो ऐसे पार्टी बदलता है, ऐसे तू चार्ज कर दिया करेगा। सही है, सही है। बात सुनो, ये लूप ब्रेक हुआ। अबे लैपटॉप खराब हो जाएगा। अबे लैपटॉप खराब हो जाएगा। रेडियो बटन की जो प्रॉपर्टी है, अबे लैपटॉप खराब हो जाएगा। अबे टूट जाएगा। अरे दिख गया। अबे मत करो, मेरे काम खराब। रेडियो बटन पर क्लिक जब हम करेंगे इसकी हमें प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। अब यहाँ ये पे expected एक और हम का एक लगाएंगे bracket। और उसको यहाँ पे हम रखेंगे ब्रैकेट कि लगा के अगर देख हमारे लेते हैं। 1 के बराबर है, शायद ब्रैकेट में शो अगर 1 हमारे के यहाँ बराबर है तो लिख दो कि ये आइडेंटिटी में ये वाली चीज़ इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी हमें। अगर नहीं है तो लिख दो कि नॉट आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी में नहीं लिखा। नहीं वॉट है। अबे मत कर, छोड़ दे। छोड़ दे उसको। नहीं निकाल सकते। इसका टैग जो है हम छोड़ दे। नहीं टूटेगा। यार क्या हरकत कर रहे हो। अब वो लैपटॉप ही नहीं लाएंगे। मैं लोकेशन से आगे लेके नहीं आऊंगा। नहीं टूटेगा, मेरे पास ही है। जैसे ये इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। जी इसका टेक्स्ट क्या है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज के लिए हमें अगेन यहाँ पर कौन है? ये मैं भेज दूंगा ना। कहाँ भेजते हैं आप? भेज के आप भेज ही देते हैं। हमें इसने मुझसे कहा भेज दे, मैं उसी बात उसको भेज दूँ। रेडियो बटन ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम। बोलो हर चीज़ के लिए। तो सीधे मुझे साथ क्या पता कि तुम्हें चाहिए यार। तुझे हमें उसके बता नहीं क्या समझा होगा। सकना चाहिए। वो बेज़बान दोस्त की पुकार नहीं सुन उससे सकता। पहले वो फॉर्म्स खत्म कर लो, मैं उनके भरूँ। नहीं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम वैसे ही समझ लेंगे क्योंकि अभी बहुत आगे निकल जाए। लेकिन फॉर्म Message ऐसे कोई आगे नहीं है। अबे तो जगह भी तो नहीं है। जगह नहीं है। डॉट शो आप देखो 4 साल रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट भाई तुम किधर हो? मैंने कुछ पूछा था मेरे क्या तुम्हें मेरे पास ना इनमें से चुगलू का लैपटॉप पड़ा है। रेडियो बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए। एक बटन ले लिया जिसको क्लिक करने पे जो भी दोनों में से रेडियो बटन सेलेक्टेड होगा उसका टेक्स्ट हमें नज़र आ जाएगा। रेडियो बटन की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी होती है नेम जिससे हम इसको कॉल करते हैं, और टेक्स्ट जो इसके साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब डिस्प्ले वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज बॉक्स शो होगा जिसमें जो भी दोनों में से रेडियो बटन सेलेक्टेड होगा उसका टेक्स्ट नज़र आ जाएगा हमें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले वैल्यू के ऊपर बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन में हम रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट चेक करेंगे। इसकी एक चेक प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि ये सिलेक्टेड है या नहीं है। मैंने कहा अगर ये है तो ये इसके इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल कर दो, एक और का काम करेंगे। देखो अगर मैं इसको यहाँ से लूँ ना, एक बार मैसेज बॉक्स के अंदर हम डिस्प्ले करवा देते हैं कौन सा रेडियो बटन लिस्ट सेलेक्टेड है। रेडियो बटन लिस्ट 2 डॉट चेक, इसकी प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताएगी कि ये सिलेक्टेड है या नहीं है।
देन अगेन मैसेज बॉक्स के अंदर अभी किचन से उठा के लाया। बता देते हैं। या रसोई की फोटो सेलेक्टेड है या नहीं है। अरे यार अबे उठ जाए। अबे चल इसको चार प्ले कर लेते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं। इसको प्ले कर लिया। अब देखें फीमेल सेलेक्ट किया और डिस्प्ले वैल्यू पर क्लिक किया, फीमेल लिखा हुआ आ गया। हम मेल को सेलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले वैल्यू पर क्लिक करेंगे, मेल लिखा हुआ। सही है। इस तरह से हम रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ देख लिया, बटन का यूज़ देख लिया, रेडियो बटन का यूज़ देख लिया, मैसेज बॉक्स देख लिया हमने किस तरह डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है। अब हम करके पी लो यार। रेडियो बटन, यानी जब पॉइंटर ऊपर करेंगे तो वो लिखा हुआ आएगा। अब हम इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है टूल टिप, वो देखते हैं। उससे होता ये कि आप उसके ऊपर कुछ भी यूज़र की ईजीनेस के लिए कोई भी आप मैसेज वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर एक टूल टिप का ऑप्शन होता है। टूल टिप कंट्रोल देख लेते हैं कि टूल टिप कंट्रोल का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। इसकी लैब स्टार्ट्स की इसे जमा करने के लिए दीदी कर तो नहीं आया था ना, तो मुझे इसने अपना ये नीचे आ सुबह आया था मेरे घर पे ही है। इसका लिखो 0345 जी। तो आप ऐसे कर लेना मुझे जरूरत की बात 0102 अपना डिस्प्ले वैल्यू किस पे आ रहा है प्रॉपर्टी पे? चमन ही नहीं फाइल सेट्स की लैब की कहां जमा जब वो भी जो चल रही थी। इसके अंदर प्रॉपर्टी में आ गए टूल टिप पर, यहाँ पर हम कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। बताओ यार एक लिस्ट अच्छी है है। 5 से 11 कैमरे पर नहीं है, हमारे पास नहीं आएगा, इसके पास भी नहीं। अली जान की है अली जान बस ले लो, फोटो कॉपी करो। मूवमेंट जब आ गया ना गलतियां आई तो मैं बोला था गलतियां दे देना, लेकिन अली जान ने सही काम किया। पूरी इसकी ना बोल अभी तुम्हारे पास है। अब जैसे ही हम डिस्प्ले वैल्यू पे कर्सर ले जाएंगे, हमें टूल टिप डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से टूल टिप को हम यूज़ कर सकते हैं। टूल टिप प्रॉपर्टी एक कंट्रोल है, टूल टिप कंट्रोल है हमारे पास, जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हर कंट्रोल की प्रॉपर्टी में वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। किसी भी कंट्रोल हर कंट्रोल के उसमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया टूल टिप। अगर ये x1 होगा तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। यानी ये वही है ना, अगर ये ओवर false होगी तो ठीक है। और अगर ओवर ये भी, true हो गई- ओवर यही है ना। अगर ये true हो गई तो मैं कहूँगा कि अगर खत्म हो ये मैसेज दे देगा = 1 है उसके ऊपर जाके जो वो तो यार स्ट्रीम रीडर की तो इसी तरह इसके ऊपर भी हमें एक और टूल टिप डाल देते हैं। दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया तो 1 में डाल दिया। हम जब इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे अगेन ये टूल टिप अगर ये टेक्स्ट बॉक्स में ऊपर आना शुरू हो गई। इस तरह से हम टूल टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नॉट है। तो हमने अब तक टूल टिप भी देख ली और लड़ाई का विनर रेडियो बटन भी देख लिया। लड़ाई करके